गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में वो बड़ी वाली सफलता पानी है ना, वो महीने का 10-12 लाख रुपए का चेक बनाना है ना, तो अपने अंदर के लीडर को जगाना ही पड़ेगा। और उसी आपके अंदर के लीडर को जगाने के लिए ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा जाता है। जैसे आप अपनी लीडरशिप बढ़ा पाए और आगे जिन लोगों को इस बिजनेस में लेकर आते हैं, जिन लोगों के भविष्य में आप बदलाव लाने वाले हैं, उनको भी लीडर बना पाए। और आज हमारे को लीडर की जो क्वालिटीज हम में होनी चाहिए, एक लीडर का जो माइंडसेट होना चाहिए, एक लीडर का जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, घोट के पिलाने के लिए मैं जिन व्यक्ति को इनवाइट करने वाला हूँ, वो मोदी केयर की वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज हैं। मोदी केयर के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं। और फ्रेंड्स, उनके बारे में जो कहूँ कम है। मुर्दे में जान डाल सकते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा। और जैसे हॉस्पिटल वाला जो दिमाग का डॉक्टर होता है ना, जो मेडिकल वाला डॉक्टर होता है, वो शायद से दिमाग ठीक कर सकता है, दवाई देके ठीक कर सकता है। बट जब ये जो बोलते हैं, अगर आप सुन लो, तो आपके दिमाग को राइट डायरेक्शन मिल सकता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं चाहूंगा जो लोग लेटे हुए हैं अभी ऑनलाइन स्क्रीन पे, वो बैठ जाए, और जो बैठे हुए वो खड़े हो जाए। और जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर अल्पेश गजर जी का। अल्पेश जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू भैया, थैंक यू निशान जी, थैंक यू सो वेरी मच। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। आपको थैंक यू एंड सुरेखा मैम को भी थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बिकॉज अच्छा लगता है जब हम बार बार परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्मेंस भी एक प्रैक्टिस की चीज है, और जब आप जितने ज्यादा लोगों के बीच में करते हो, आपका कॉन्फिडेंस उतना हाई होता जाता है। तो अगेन मैं सुरेखा मैम को थैंक्स बोलना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो कुछ भी हूँ, सबसे बड़ा हिस्सा आपका है उसके अंदर। मिस्टर मोदी को थैंक्स बोलना चाहूंगा, और आप सभी लोगों को वेलकम करना चाहूंगा वर्ल्ड की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के अंदर। मैं अल्पेश गज्जर, मोदी केयर इंडिया प्रेजेंट करता हूं। मैं बड़ौदा गुजरात रहता हूं, और मोदी केयर की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं, मैं ये भूतल की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। अगर आप मुझे किसी भी मेरी प्यारी चीज की कसम खिला दो, तो भी मैं खाने के लिए तैयार हूं, कि ये भूतल की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। दैट्स वाई नहीं कि मैं कर रहा हूं और आप कीजिए। जितनी दुनिया मैंने देखी है, जितनी ठोकरें मैंने खाई है, जितने चढ़ाव उतार लाइफ के मैंने देखे हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि एक्सपीरियंस आदमी का निचोड़ होता है एक्चुअली। और जिसने जितने ज्यादा रिस्क लिए, उसने अपनी लाइफ में उतना ज्यादा सीखा। जितनी ज्यादा ठोकरें खाई, चैलेंजेस फेस किए, उतना ज्यादा उसने सीखा। तो मेरी उम्र कुछ भी हो, लेकिन मेरा तजुर्बे की बात है, तो किसी 80 साल के आदमी से कम नहीं है मेरी लाइफ के अंदर, ये मेरा मानना है। और ये तजुर्बे के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। कई देश घुमा हूँ, कई अपॉर्चुनिटी देखी है, लेकिन भूतल के अंदर मैंने मोदी के जैसी अपॉर्चुनिटी आज तक नहीं देखी। तो खैर, आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बता देना। लेकिन अगर आपके पास लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी चीज है, उसको बहुत जल्दी जी लेना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए, तो फिर आप कहीं उधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो आप सभी लोगों का वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में मैं उनके डिजाइन करता मिस्टर समीर मोदी को थैंक्स बोलना चाहूंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोगों के पास पैसे बहुत है, इंडस्ट्री बहुत है, इन्वेस्ट करने के लिए भी जगह बहुत है, लेकिन मिस्टर मोदी ने एक हमारी, आप सभी लोग जानते हो, हमारी एक ही प्रोडक्ट है। हमारे पास 500 प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोडक्ट है, और वो है आजादी। अगर आप आजादी चाहते हो अपनी लाइफ में, और आजादी वो नहीं जो महात्मा गांधी हमें दिला के गए, आजादी वो जो एक इंसान सृष्टि के ऊपर जन्म लेता है, उसके अंदर जितनी भी कैपेसिटी है, उसके उसको जैसी लाइफ जीनी चाहिए। मतलब कई लोगों को तो अभी पता भी नहीं है, दिमाग के तार खुले भी नहीं है। और कई लोग, मुझे लगता है कि 70-80 साल खत्म कर देते हैं अपनी लाइफ पे, ये दिमाग के तार बिना खोले मर जाते हैं। तो जो हम डिजर्व करते हैं, वो हमें अपनी जिंदगी में मिलना चाहिए, और ये मिस्टर मोदी ने किया है। क्योंकि मैं कितना पावरफुल हूं, ये मायने नहीं रखता। मैं पावरफुल होने के बाद कौन से प्लेटफॉर्म पे हूं और कौन सी दिशा में काम कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप मुझे पूछो, तो मैं मिस्टर मोदी को, जैसे देश की जिम्मेदारी आदमी लेता है, वैसे इंसानियत की जिम्मेदारी ली है, ऐसा मानता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया और मुझे हमेशा संभाला।
हमेशा गाइड किया, बहुत कुछ सीखा हूँ मैं आपसे और हमेशा सीखता रहूंगा। मेरी लाइफ में मुझे कभी-कभी ये फील होता है कि मुझे अगर कोई सिखाने वाला मिला तो वो आप हो। तो थैंक यू सो मच अगेन। निशान भैया, आप तो नए ज़माने के हो, तो डेफिनिटली आपसे बहुत उम्मीद है और आप बहुत कुछ करोगे। तो अगेन आपको भी थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, मौका देने के लिए, और मेरी एंटायर टीम जिनकी वजह से आज मेरा वजूद है, उन सबको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। सारी मोदी मोदी का लीडरशिप जो इंडिया की है, जिनको देख के हम इंस्पायर्ड होते हैं। अच्छा लगता है मुझे, जब मैं बहुत सारी सफलता देखता हूँ, तो मुझे कभी अभिमान नहीं आता कि मैं ही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से अच्छा भी कर सकते हैं, मेरे जैसा भी कर सकते हैं। और यही चीज़ जो है मुझे अपने आप के कंट्रोल में रखती है। हम ही हम हैं तो फिर क्या बात है, वो वाली बात है। तो आप सभी लोग हमारी भीड़ में आ सकते हो, क्योंकि अभी सफलता की भीड़ कभी नहीं होती। मोदी केयर ने सफलता की भीड़ खड़ी कर दी है। तो आप सभी लोगों को अगेन याद दिला दूं, वर्ल्ड की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है। अ, अ, देखो, कोविड-19, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मुझे पता है। काम हमें करना ही पड़ेगा। इतना डरने की भी कोई बात नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्तों को हुआ और वो लोग घर में आराम करके 14 दिन के अंदर बाहर आ गए। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, केयरफुल रहिए, अपने आप को सँभालिए। बिना बिना वजह बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा करके आप अगर मास्क नहीं पहन रहे हो तो गलत है। किसी से हाथ मिलाना, किसी के नज़दीक में जाके बैठना, ये ठीक नहीं है। सोशल डिस्टेंस भी आपको मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन कोविड-19 के जितने आज पूरी दुनिया में अ, लॉसेस गिने जा रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आज मोदी केयर ने बेनिफिट्स लिए कोविड-19 से। आप सोचिए, हमारे किसी एक लीडर की ट्रेनिंग 200-300 रुपए टिकट होती थी। आपको 200, 500, 1000 किलोमीटर काट के उनको सुनने के लिए जाना पड़ता था। आज हम सभी लोग आपके घर में आके बात कर रहे हैं। ये कोविड-19 की देन है। मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती थी ट्रैवलिंग में। सिर्फ एनर्जी नहीं, पैसा भी वेस्ट होता था, क्योंकि ट्रैवलिंग फ्री में नहीं होता, होटल में फ्री में नहीं रखते। आज बिल्कुल मेरा कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं है, कोई होटल का खर्चा नहीं है, और मैं बिल्कुल अपने परिवार के साथ बैठा हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ और आपके घर में आके बात कर रहा हूँ। ये कोविड-19 की देन है। सुरेखा भार्गव मैम ने जो बीड़ा उठाया डिजिटली आज़ादी का, मैं बहुत ही एप्रिशिएट करूँगा इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आपको अभी देखो, हर चीज़ डेफिनेशन चेंज होती जाती है। कल ही मैं कोई वो सद्गुरु का प्रवचन सुन रहा था मैं। किसी ने सवाल किया सद्गुरु जी से कि पतंजलि पतंजलि एक ऋषि थे, उनका ये कहना था कि पहले आप भौतिक भी सुख लीजिए और बाद में आप योग में जाइए, और श्री कृष्ण कहते थे पहले योग कीजिए फिर भौतिक की बातें कीजिए। तो उनका सवाल था कि पहले क्या माना जाए। सदगुरु जी ने एक जवाब दिया कि पहले श्री कृष्ण आए थे तो हम पहले उन्हीं की बात मान लेते हैं। बहुत महान आत्मा की मैं बात कर रहा हूँ सदगुरु, मतलब वन ऑफ द स्पिरिचुअल गुरु में उनका आज टॉप 3 में नाम आता होगा इंडिया के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कन्विंस नहीं था, क्योंकि मैं कन्विंस इसलिए नहीं था, जो पहले आया वो वही चले, पहले चलेगा ऐसा नहीं होता। हर जमाने के हिसाब से डिजाइनें चेंज होती है। मतलब पहले बोला जाता था कि भई हाथ के नाखून जो है ना, वो रात को नहीं काटने चाहिए। तो हम इसको स्पिरिचुअल मान बैठे, धार्मिक रिलीजियस मान बैठे, और आज भी लोग रात को नाखून नहीं काटते। एक्चुअली पहले के जमाने में अंधेरा होता था, बिजली नहीं थी, और दैट्स व्हाई अगर कोई रात को नाखून काटने का ट्राई कर रहा है और उसको लग जाती थी, दैट्स व्हाई उसको दिन में करना पसंद करते थे। तो सेम अभी डिजिटल आजादी के ऊपर मैं वापिस आता हूँ कि सुरेखा भार्गव मैम ने जैसे ही एरा चेंज हुआ, जैसे ही मार्केट की, कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो आवश्यकता खड़ी हुई उसी वक्त, मतलब जो एक लीडर होता है, वो लीडरशिप जो उन्होंने अपनी दिखाई, जो सबसे पहले वो आगे आए। कहीं ना कहीं मैं अभी भी शायद ऑनलाइन या सोशल मीडिया के ऊपर इतना नहीं फैला, जो डेफिनेटली मेरा दोष है। अगर आप मुझे पूछो, कोई भी, नो नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो मेरे अंदर भी कुछ खामियां होगी और मुझे उसे कैमरा के सामने एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ भी नहीं है। लेकिन सुरेखा मैम उसके ऊपर खरे उतरे। उन्होंने डिजिटल आजादी मिशन जो है उसको लॉन्च किया। वो हफ्ते में, मतलब मुझे याद है सुरेखा मैम का साल में एक बार टाइम लेने के लिए बड़ी मशक्कत होती थी। मतलब हमारी और उनकी नाराजगी अगर लाइफ में कभी भी हुई, 7 साल हुए, मुझे अगस्त में मोदी केयर में 7 साल हो जाएंगे, तो उसका एक ही रीजन था
कि मैडम आप मुझे ज्यादा टाइम नहीं देते, जबकि मैं वो देखता भी था, उनको पूरा इंडिया संभालना होता था, तो मेरी डिमांड वायबल नहीं थी, लेकिन फिर भी जिद करते तो ज्यादा मिल जाता है ये सोच के मैं हमेशा जिद करता था। लेकिन आज वो सारी मेरी जो ख्वाहिशें थी वो उन्होंने पूरी कर दी। वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, 24/7 अवेलेबल रहते हैं। और आज हफ्ते के अंदर सुरेखा भार्गव मैम इस देश की टॉप नेटवर्क मार्केटिंग महिला, टॉप अर्नर। सिर्फ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में उनको पैरामीटर से नहीं नापता, उनके अंदर जो दिमाग है, उनके अंदर जो समझ है, उनकी जो सोच है, उसके हर तरीकों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और वो आज डिजिटली आ गया। यानी आज मुझे मैडम का टाइम नहीं लेना पड़ता, सिर्फ उनका डिजिटल कैटलॉग भेज देता हूँ। कोई नया आदमी मुझे पूछता है कि अल्पेश जी मोदी केयर क्या है, तो मैं उनका डिजिटल कैटलॉग भेज देता हूँ। तो ये कोविड-19 ने हमें दिया कि सुरेखा भार्गव मैम हफ्ते में 4 दिन आपके घर पे आएगी, कैसा फील होगा आपको? जो हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। और दैट्स व्हाई अगर मोदी केयर आज सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है, तो मैं सबसे पहला कंट्रीब्यूशन सुरेखा मैम आप ही को देना चाहूंगा। बाकी हम सब मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो मेहनत है वो यूनिवर्सल है, वो सनातन है जिसे बोलते हैं, जो सबके लिए है और वो सबको रिजल्ट लेके देती है। और आपके जो एफर्ट्स है, आप एक एक सब्जेक्ट को चुन के लाते हो, एक एक सब्जेक्ट में लोगों को समझाते हो, तो ज्यादा अच्छा लगता है। एनीवे, बस मुझे समझाना था कि आप डिजिटली आजादी को प्रमोट कीजिए अपनी टीम के अंदर, और ये आपके पास फ्री में सफल होने का मौका है। कहते हैं ना कि बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन आज वो सारी चीजें गलत होती साबित हो रही है कोविड-19 के अंदर। आपको मेहनत करनी है, लेकिन स्मार्टली करनी है, और सारा माल मलका आपके पास तैयार है, जिसको आपको सिर्फ शेयर करना है। तो अगेन थैंक यू सो मच। अब जो लोग नए हैं, मैं बता दूं अगेन, मेरा नाम अल्पेश हसमुख भाई गज्जर है और मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ, गुजरात में। मैं मोदी केयर की पहले बात कर लूं, 21 अगस्त 2017 टू 2013, 21 अगस्त 2013 मेरी ज्वाइनिंग डेट है। यानी नेक्स्ट मंथ मुझे 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 7.5 करोड़ मेरी ग्रोस इनकम हुई है मोदी केयर के थ्रू। और 7.5 करोड़ इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त आए हैं, नए हैं, जो लोग 6 महीने 3 महीने से कर रहे हैं और चाहतों के हिसाब से जिनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि भाई, इसको छोटा धंधा समझने की गलती कतई मत करना। इट्स अ बिग वन। आपने सोचा भी नहीं होगा। और मैं तो अभी भी ये मानता हूं कि मेरे अंदर भी वो क्षमता नहीं है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को कभी भी नाप पाऊं। कहते हैं ना कि एक कंपनी जब प्रोजेक्ट लगाती है, इट्स कंपाउंड ग्रोथ। कोरोना की कोई ताकत नाप सकता है? कंपाउंड ग्रोथ है। कहाँ फैलेगी, किससे फैलेगी, पता नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग सेम इंडस्ट्री है। तो आप जाने अनजाने में इतने बड़े उद्योग के अंदर आ चुके हो, सबसे पहले आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा, इट्स अ बिग वन। और इसके लिए आपके पास एक ही पैरामीटर है, हम सबके पे आउट, हमारा अचीवमेंट, हमारी सक्सेस, हमारी जैगुआर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने 7 साल में 7.5 करोड़ कमाए। सिर्फ मैं नहीं, मेरी टीम के अंदर भी महीने के साल के करोड़ कमाने वाले लोग हैं। टीम के अंदर लाखों कमाने वाले सैकड़ों लोग हैं, 50,000 कमाने वाले तो शायद 400-500 लोग हैं। तो ये 7 साल में अगर मैं कोई बड़ी 100 करोड़ की इंडस्ट्री डाल देता, तो मुझे नहीं पता कि मैं 400 लोगों को इतनी तनख्वाह दे पाता कि नहीं। और तनख्वाह देने के बाद भी मैं मालिक रहता, वो नौकर रहते। लेकिन आज की डेट में ये जितने भी मेरे पार्टनर्स है, वो सारे के सारे, मैं भी मालिक हूँ, वो भी मालिक है। कितना अच्छा लगता है, नो बॉस नो लॉस। और ये जितना आसान वर्ड है ना, नो बॉस नो लॉस, वो इतना ही पेनफुल है। क्योंकि हर चीज जब आपकी बेनिफिशियल वाली साइड होती है ना, वही आपके लिए घातक भी कभी कभी साबित होती है। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, हम सब लोग मानते हैं। ये हमारा बेनिफिट भी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की नजर इंडिया के ऊपर रहती है बिजनेस करने के लिए। क्योंकि 150 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, 133 करोड़, 135 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, अभी 138 करोड़ है। ये फायदा है, लेकिन पॉपुलेशन ट्रबल भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम रोक नहीं सकते, प्रॉब्लम में रोक नहीं सकते, सबको रोजगारी दे नहीं सकते, सब इंडिपेंडेंट चीजें समझ नहीं सकते। तो जितने फायदे होते हैं, गैर फायदे भी होते हैं। तो नो बॉस नो लॉस, ये बड़ा बिजनेस इसलिए समझा रहा हूं कि जब बॉस नहीं होता तो आदमी ईमानदारी से काम नहीं करता, और लॉस नहीं होता तो उस बिजनेस को वो कभी सीरियसली भी नहीं लेता। तो उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ, पहले मैं अपने बारे में बता दूं।
मैंने 3 कारें खरीदी जिसमें एक जगुआर है और मेरी टीम के अंदर भी, मेरी डाउनलाइंस के अंदर अभी ये 6-7 साल की बात कर रहा हूँ जिसमें बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर एक और आई है। मैं कंपनी के सर्वोच्च टाइटल पे हूँ, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। मेरी टीम के अंदर और 6 जीबीडी है, टोटल हम लोग 7 हो गए। तो इतने जीबीडीज़ हैं हमारी टीम के अंदर। बाकी बाकी की जो संख्या है टाइटल्स की, वो गिन भी नहीं सकते उतने हैं। ये सारी चीज़ें 6-7 साल में हुई। पता है एक आदमी 6-7 साल में डॉक्टर बन के निकलता है, 12th के बाद। और अगर जो लोग मतलब मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि इसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बंदा ये समझता है कि इसमें किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, चलो ठोक देते हैं, इसको लाना ऐसे चलेगा, समझ में आ गया, ऐसे नहीं चलता भैया। एजुकेशन एंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एंटर करने के बाद एजुकेशन मस्ट है, ये हमेशा याद रखिए। आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। कि कॉल उठाने के बाद सबसे पहले क्या बोलना है वो सीखना पड़ेगा। आज मैं कई लोगों को देखता हूँ, सीधा फ़ोन उठा के बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी सीनियर को फ़ोन कर रहे हो अपनी लाइफ़ के अंदर, तो हमें ये तो पूछना चाहिए कि सर मैं 1 मिनट, 2 मिनट बात कर सकता हूँ? समय है आपके पास? क्योंकि पता नहीं वो कौन-सी पोज़ीशन में उन्होंने फ़ोन उठाया है और हम धाए-धाए दे अपनी गोली। मतलब हमें तो अभी तक लोगों को ये तक कटसी नहीं आई कि हम फ़ोन उठाने के बाद पहला शब्द क्या बोलना है। सीखना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेना सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट का नॉलेज सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट के यूसेज, प्रोसीजर सीखनी पड़ेगी। नहीं तो रिजल्ट नहीं आएँगे। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, तो रिजल्ट नहीं आएगी। जब बोला जाए कि एक्टिव 80 एग्रीकल्चर के अंदर 15 लीटर के अंदर 5 एमएल ही यूज़ करना है, लोग दया खा के बड़ा ढक्कन डाल देते हैं, फिर बोले मेरे छोड़ प्लांट जो है वो रिजल्ट नहीं आया, थोड़े पीले हो गए। भैया पीले हो जाएँगे ना, ऊपर लिखा था वैसे यूज़ करना था और इसलिए तुमने यूज़ नहीं किया क्योंकि तुम्हें सही तरह से नॉलेज नहीं दिया गया या आपने लिया नहीं। तो एजुकेशन मस्ट, बॉस खुद को बनना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी आपको रखनी पड़ेगी कि मैंने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अचीवमेंट्स बहुत है। 1000 लोग मेरी टीम से फॉरेन ट्रिप भी जाके आए, जिसमें 90% लोग थे जो पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे थे। अच्छा लगता है भैया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अमीर लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि अमीरों को बहुत अमीर बना लिया, चलो मिल के कुछ गरीबों को अमीर बनाते हैं। और इसमें अमीरों को बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अमीरों को बोल रहा हूँ कि चलो मिल के कुछ गरीबों को अमीर बनाते हैं। आप भी आ जाइए मेरे साथ में, क्योंकि एक 100 करोड़ का मालिक 100 लोगों को करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन एक अच्छा नेटवर्कर, एक अच्छा मोदी कैरियर थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल्स को करोड़ोंपति बना सकता है। ये स्ट्रेंथ है, अगर आपने समझा तो, अदरवाइज़ मेंबर बनाने का धंधा आपकी मर्ज़ी। आपने बिज़नेस समझा तो बिज़नेस, बाकी आप चेन वाला, एमवे जैसा, उसके जैसा, वैसा जोड़ना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ये आपकी बनाई हुई सोच है, इट्स अ बिज़नेस और हर बिज़नेस करने के तौर-तरीके होते हैं, उसका सिस्टम होता है और चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, दोनों कंडीशन में आपको उसको धक्का मारना पड़ता है। तो सबसे पहली समस्या, जैसे साइकोलॉजिकल हम बात करें, जो हमारे देश में खास करके पाई जाती है, कि बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। बच्चों को बचपन से बताया जाता है, बेटा तू ये नहीं कर सकता, तेरे अंदर वो बात नहीं है, तू वो नहीं कर सकता, फलाना। मतलब एक बच्चा जब 22 साल का होता है, मोर देन 50,000 टाइम्स वो अपनी लाइफ में ये सुन चुका है कि वो क्या नहीं कर सकता। और 22 साल यानी कुछ करने लायक हो जाता है, उसके बाद वो कुछ करना भी चाहता है, तो उसका वो पीछे 50,000 बार जो ना बोला है, वो दिमाग में आता है। और फिर 22 साल के बाद मेरे आपके जैसे लोग उसको मोटिवेट करते हैं, बेटा तू बहुत कुछ कर सकता है, तेरे अंदर दम है। और बच्चा पूरे अंदर तरह से जानता है कि सालों से सुनता आ रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 22 साल के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमने इतना कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं। और जब कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है उसकी लाइफ के अंदर, क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर ने भी यही सिखाया है कि बेटा तू इतना ग्रेजुएशन कर लेगा ना, तुझे मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी कंपनी में जॉब लग जाएगी तेरी एमएनसी में। आप सोचिए, एक बच्चे को पढ़ाई देते ही बताया जाता है कि तू गुलामी करेगा और वो गुलामी होती है 60 साल तक की। बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि एक इंसान अपने आप को कमिटेड कैसे रख सकता है कि मैं 60 साल काम करूंगा पैसे कमाने के लिए।
भैया पैसे कमाने के लिए 60 साल काम नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर ढांचा डाला गया है। एक इंसान जब तक जिंदा रहता है वो गुलाम ही रहता है और उसको काम करना ही पड़ता है। पहले तो बहुत सारी सोच को हमें बदलने की जरूरत है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है, माँ बाप को अपने बच्चों को परवरिश के अंदर बदलने की जरूरत है, अच्छे संस्कार और मोटिवेट करने की जरूरत है। मैं नहीं कर सकता, ये हीन भावना कभी भी किसी भी इंसान के अंदर रहनी नहीं चाहिए। और ये मेरा पहला लक्ष्य रहता है मेरी टीम के अंदर, कि कोई भी कतई ये फील ना करे कि मेरे अंदर वो बात नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वी आर ह्यूमन, पहले हम कौन है तो जान लीजिए। और इंसान मतलब इंसान क्या है? इंसान मतलब जो तुम्हें नाम दिया गया महेश, रमेश, वो तो इंसान नहीं है। यू आर ह्यूमन, यू आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया जिसकी स्पीड होती है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। हम हम शेर के जैसे पावरफुल नहीं है, हमारे पास जबड़ा या पंजा नहीं है किसी को एक मारे और ढेर कर दे। लेकिन हमने बुलेट एक बनाई, गोली बनाई, गन बनाई, जिससे हम कई किलोमीटर दूर से भी उस शेर को खत्म कर सकते हैं, सर्कस में नचवा सकते हैं। उतना दिमाग है हमारे पास। शेर को कभी शेर जंगल में आदमी को नहीं नचवा सकता। उस इंसान का बच्चा होकर अगर तू ये फील करता है कि मेरे अंदर वो बात नहीं, मैं बेच नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मैं टीम नहीं बना सकता, मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, आपकी हर एक ना को आपने बनाया है और उसको आपको ही डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। तो नंबर वन, आज के बाद कम से कम अगर आपको लगता है कि आई एम ह्यूमन, ये मोदी केयर की बात नहीं हो रही है, ये आपके कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। अगर आपको ये लगता है कि आप इंसान हो तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, बस सीखने की चाहत होनी चाहिए, बदलने की चाहत होनी चाहिए। अगर दिखाई दे कि मेरी यहाँ गलती है तो उसको 1 महीने में ठीक कर दूंगा मत बोलिए, उसको अभी ठीक करना है। 1 महीने में ठीक नहीं करना है, अभी ठीक करना है, नाउ। इसी सेकंड से स्टार्ट होती है। वर्ल्ड में जितने भी महान लोग थे, वो डिसीजन लेने में कोई 5 दिन लगाता था, कोई 5 मिनट लगाता था, कोई 5 साल, कोई 50 साल के बाद निर्णय लिया। लेकिन जब वो लोग डिसाइड कर लेते थे ना कि इस काम को करना है, उसके बाद एक्शन, डिसीजन और एक्शन के बीच में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की गैप नहीं रहती उनकी, वो तुरंत ले लेते थे कि नहीं बस अब करना ही करना है, बात खत्म हो गई। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ निर्णय करें ना कि मुझे करना है, तो एक्शन, डिसीजन और एक्शन के बीच में गैप मत रखें। चीजें अभी से स्टार्ट करना, थोड़ा पेन होगा, मैं आपको याद आऊंगा, इसने बोला था पेन हो रहा है, थोड़ा मन होगा, मन है मन, ये बहुत चोरी करता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया ना, वो पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो पहले कॉन्फिडेंस भरिए, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और आपके जैसा और कोई नहीं है, ये भी याद रखिए। हर एक के अंदर खूबियां भगवान ने ठूस ठूस के भरी होती है, प्रकार अलग होते हैं। और जो आपकी टैलेंट है ना, उसके पीछे लग जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आप महारत हासिल कीजिए। मैं अपनी टीम के अंदर, कहते हैं ना कि आप मछली को बोलोगे कि तू पेड़ के ऊपर चढ़ जा, ये काम मैं कभी नहीं करता। मैं बंदर को ही बोलता हूँ पेड़ पे चढ़ जा, और मछली को बोलता हूँ तो तैर के दिख। जिसमें जो क्षमता है ना, वैसे आपके अंदर भी क्षमता होगी और आपकी टीम के अंदर भी क्षमता होगी, तो सही तरह से यूटिलाइज करना, उसको थोपो मत, है ना। रूल्स के नाम पे उसके ऊपर थोपो मत कि तुझे ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बेचारा बिखर जाएगा। मैं किसी को बिखरने नहीं देता, मैं ग्रो होने देता हूँ, ग्रो उनके हिसाब से। उनकी डालियां यहाँ जाए वहां जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका ग्रोथ इंपॉर्टेंट है ना, उसके ऊपर फल लगना इंपॉर्टेंट है। वो किस मोड में जाते हैं, कहाँ, किस वे में वो डेवलप होते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो आप सभी लोग सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो जाइए कि मैं कहीं भी किसी भी फील्ड में मेरी लाइफ में जाऊं, अगर मैं ये सोचूं कि मुझे इसमें सफल बनना है और वहां मुझे कुछ सफल लोग दिख रहे हैं, तो आई कैन डू इट, मैं वो कर सकता हूँ। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मुझे नहीं आता, ये सच हो सकता है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता, ये गलत। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मुझे नहीं आता, ये सच हो सकता है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता, ये गलत है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको नहीं आता, इट्स ओके, लेकिन आप सीख नहीं सकते, ये गलत है। हम माँ की कोख से चलते हुए पैदा नहीं हुए, बोलते हुए पैदा नहीं हुए। कोई बच्चा 2 बार गिरा, कोई 5 बार गिरा, लेकिन पूरे विश्व ने चलना सीख लिया। हर चीज हम पैदाइशी हमें आती नहीं है। बोलना चलना नहीं आता, बाकी की बात छोड़ दो ना, हमने सीखा ना अपनी जिंदगी के अंदर, तो हर काम आप सीख सकते हो। अब बात आती है कि अगर मैं सब कुछ कर सकता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, और दैट्स व्हाई आप यहाँ पे हो।
क्योंकि मोदी केयर, मैं उसको कामधेनु गाय बोलता हूँ। आपको दिखता सिर्फ पैसा होगा इसके अंदर, लेकिन आप मुझे सुनने के बाद ये फील कर सकते हो कि मैं पैसा कमाया वो इम्पोर्टेंट है, कि मैं जो पर्सनैलिटी कमाया वो इम्पोर्टेंट है। तो जो समझदार लोग हैं वो ज़रूर बोलेंगे कि आपने जो पर्सनैलिटी कमाई, जो सोच कमाई, जो एटीट्यूड कमाया, वो ज़्यादा महत्व का है, वो अमूल्य है। मेरे अकाउंट से कोई भी पैसे हैक कर सकता है, मेरा एटीट्यूड, मेरी ग्रिप कोई भी हैक नहीं कर सकता, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और वो मैं मुझे मोदी कहने दी। तो इस बिज़नेस के अंदर जो हिडन फ्रूट्स है, आपको दिखती है जगुआर कार, आपको दिखता है 15 लाख का चेक, आपको दिखता है ये फलाना ढिमका, जो दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं मैं कितने पैसे कमाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे कमाते-कमाते मैं क्या बन चुका हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए आपको मैं आप पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी सोच आती होगी कि मुझे मोदी केयर क्यों करना चाहिए। पहली बात तो ये है भैया, तू समझदार इंसान है तो समझदार ही है प्राणी। भैंस समझदार नहीं होती, गधा समझदार नहीं होता, बैल समझदार नहीं होता, ऊँट समझदार नहीं होता, हाथी समझदार नहीं होता, लेकिन वी आर ह्यूमन, हम तो समझदार हैं। हमारे पास तो कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस है ना, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इस बिज़नेस के अंदर लोगों को तकलीफ आती है ना, मैं ये समझता हूँ कि उनका ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट अवर कप ऑफ टी, ये मेरे टाइप का धंधा नहीं। मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा, लोगों को मदद करना आपके टाइप का नहीं है? महीने के 15 लाख कमाना आपके टाइप का नहीं है? जगुआर मर्सिडीज़ में घूमना आपके टाइप में नहीं है? साल के करोड़ों रुपए आए, घर बैठे, ये आपके टाइप का नहीं है? आपके टाइप का क्या नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया। क्या हम बेईमानी का धंधा कर रहे हैं? क्या हम सरकार से चोरी कर रहे हैं? 2 नंबर का बिज़नेस कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। हम किसी के साथ गलत करके पैसे कमा रहे हैं? नॉट एट ऑल। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक समझदार इंसान किसी भी प्रोजेक्ट जब उसके पास आता है ना, तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि यार, मैं क्यों करूँ इसको? देख मेरे भाई, यहाँ हज़ारों लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई 25,000 कमाता होगा, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 75,000, कोई 1 लाख रुपया, कोई 1.5 लाख रुपया, कोई 2 लाख रुपया। देखो, अगर मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मुझे 1 लाख की ऑफर देने आए हो, कल्पेश मोदी केयर में आ जा, 1 लाख रुपया महीना तू कमा सकता है। तो मैं क्या सोचूँगा पता है? यार 50,000 में आई एम कंफर्टेबल, और सिर्फ 50,000 ज़्यादा कमाने के लिए मैं अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग मोड को मारना नहीं चाहता। मेरी पसंद नापसंद को मैं मारना नहीं चाहता। वो ज़िंदा रहेगी, मुझे पसंद है वही मैं करूँगा, जो पसंद नहीं वो नहीं। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि 50,000 रुपए मैं कमा रहा हूँ, और आप मुझे महीने 15 लाख की ऑफर लेके आए हो, या 75 लाख रुपए की ऑफर लेके आए हो। आप सोचिए, बीइंग ए ह्यूमन, कॉमन सेंस यूज़ करके, क्या इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग मोड आना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं आना चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूँ और कोई मुझे आके बोले कि अल्पेश, इसमें 15 लाख रुपए महीने के मिलेंगे, आपको क्या लगता है मैं करूँगा? अरे मैं करूँगा नहीं, मैं मर-मर के करूँगा, किसी भी हाल में करूँगा उसको। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अकल दी है। परमपिता परमेश्वर ने मुझे इंसान के रूप में डिज़ाइन किया है। कॉमन सेंस है मेरे अंदर, और दैट्स व्हाई मैं करूँगा इसको। अब करने से पहले फिर मैं 2 चीज़ें सोचूँगा। कौन-सी 2 चीज़ें? लाइकिंग डिसलाइकिंग के 2 रीज़न हैं। एक तो सिर्फ पसंद-नापसंद शौक की बात है, और दूसरा लाइकिंग डिसलाइकिंग, यानी अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचा के पैसे कमा रहा हूं, तो मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, जिसको हम अनएथिकल मनी कहते हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ना हो, अगर टैक्स पे नहीं होता है, 2 नंबरी में धंधा होता है, जहां गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती वो बिजनेस मुझे करना है। जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ, अगर मैं अल्कोहल बेच रहा हूँ तो यहाँ गलत है, यहाँ अल्कोहल बैन है, तो आई कांट डू द बिजनेस ऑफ अल्कोहल। तो ये 2 नंबरी है। तो उसमें चाहे मुझे 100 करोड़ भी मिल जाए तो मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि पेपर में फोटो भी छप सकती है और पीछे डंडे भी छप छप सकते हैं मुझे, तो वो काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए, फिर आपकी कॉमन सेंस को फिर टेबल पे लेके आइए, दिमाग को खोल के रखिए, क्या मोदी केयर में कोई बेईमानी वाला धंधा है? नहीं भैया। कुछ लोग सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में इतनी घटिया क्वालिटी बेच रहे हैं, मिलावटी माल बेच रहे हैं। तो मैं आपसे बोलता हूँ, आज आज कई कंपनी, मतलब आयुर्वेद के ऊपर भी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चल रही है हमारे देश में, उनके कई सैंपल्स फेल हो चुके हैं।
क्योंकि वो सस्ता देना चाहते थे। हमारा बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस है, बेस्ट अफोर्डेबल मतलब जो क्वालिटी है ना, उसके हिसाब से हमारा दाम आधा भी नहीं, क्योंकि ये क्वालिटी की प्रोडक्ट पहले मार्केट में जाके कंपेयर करना फिर तो हम ईमानदारी के साथ, क्वालिटी और हाइजीन के साथ, मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ईमानदारी तो है ही। अब नुकसान की बात करें तो आज कई कंपनियां हैं। अभी मेरे पास कोई 4-5 दिन पहले भी कोई आया कि इस कंपनी में आप इतना धंधा कर लो, हर महीने 5 लाख आएंगे। मैंने बोला हर महीने 5 लाख मैं सेल नहीं करूंगा तो भी आएगा? बोले आप तो भी आएगा। आप सोचिए ये कितने लोगों को 5 लाख देंगे पूरे विश्व के अंदर बिना टर्नओवर, और ये कहां से पॉसिबल है लाइफ टाइम 5 लाख देना? यानी मैंने किसी को वादा दिया, कल उसको नहीं आएगा, वो मेरे कॉलर पकड़ेगा। लेकिन मोदी केयर के अंदर आपने मुझे 62 रुपीज दिए, मैंने आपको टूथपेस्ट दे दी, फ्रेश मोमेंट। कल मैं नहीं हूं, आप नहीं है, कंपनी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई नुकसान नहीं है। आपने पैसे दिए थे, आपको प्रोडक्ट मिल गया, नो लायबिलिटी। तो ईमानदारी भी है, एथिक्स भी है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी है। तो सिंपली ये दो ही बातें हमें सोचनी चाहिए हमारी लाइफ के अंदर कि भैया धंधा एथिकल होना चाहिए और लीगल होना चाहिए, तो है। अब अपने आप को झोंक दो भैया, लाइक इन डिसलाइकिंग मोड को आप थोड़ा धक्का मार दो। मैं आपको बताऊं आपकी लाइफ में ऐसी बहुतों बार होता है। जैसे स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता होगा, उसको जब स्कूल में जाना है, सुबह उठता है, रोता है, मम्मा उसको उठाती है, प्यार से उठाती है, 2 बार प्यार से उठाती है, फिर पापा की एंट्री होती है, पापा जबरदस्ती करते हैं, तो झापट भी मार देते हैं कभी। वो रोता 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 वैन में बैठता है, स्कूल की, है ना, स्कूल की बस आती है, उसके अंदर बैठता है, वैन में बैठता है। पता है बच्चा रोता भी है ना, तो माँ बाप उसको फिर भी भेजते हैं। क्यों, मुझे बताइए? क्योंकि आप मैच्योर हो उससे कई गुना ज्यादा, और आपको पता है कि बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो उसका फ्यूचर सही बनेगा। ये बहुत नीडेड है। लेकिन पता है जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें ऐसे मार मार के भेजने वाला कोई बचता नहीं है हमारी लाइफ में। और इसीलिए जब हमें मार मार के कोई भेजने वाला नहीं बचता, तो हम लोग मोदी केयर नहीं करते। आप सोचिए हमारे ऊपर भी एक बुजुर्ग होते, एक पापा होते जिसको अधिकार होता मार मार के भेजने का, या जैसे मुझे मिल जाता, मैं आप सबको रोज मार मार के भेजता फील्ड में। क्यों नहीं जाते आप? रोते रोते जाते फिर भी भेजता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 3 साल आपने ये कर लिया ना, आपकी जिंदगी में 2-5 लाख रुपए बाएं हाथ का खेल। अगर 5 साल आपने कर लिया तो 10 लाख रुपए बाएं हाथ का खेल है इस धंधे के अंदर। मुझे पता है कि आपका फ्यूचर बनेगा, लेकिन मैं कर नहीं सकता ना। आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हो, भविष्य अच्छा बना, लेकिन आप वही चीज खुद के साथ नहीं करते। तो थोड़ी, जैसे जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं आज के डेट में, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, मम्मी पापा के पैसे से आप खाना खा रहे थे, आपको ठंडी रोटी तक नहीं चलती, आपको गर्म खाना चाहिए, टेस्टी चाहिए, फ्रीज में रखा हुआ भी नहीं चलेगा, अभी अभी मुझे गर्म बना के दो, ओवन वाला भी नहीं चलेगा, अभी ताजा चाहिए मुझे, ताजा तरो ताजा खाना खाऊंगा मैं। करते कि नहीं करते हम लोग? हम लोग करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अब जब जॉब पे गए कॉर्पोरेट के अंदर, तो टिफिन लेके जा रहे हो, वो पसीने वाली रोटी बाहर आती है दोपहर को, वो आप खाते हो। पहले 10 दिन तो मुंह में भी नहीं जाती, लेकिन फिर उसकी हैबिट बन जाती है। कई चीजें ऐसी थी, बॉस की गालियां सुनना किसको अच्छा लगता है? रात को 11-12 बजे कॉन कॉल करवाते हैं, है ना? आपको रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, आप कहाँ बैठे हो, किसके साथ बात कर रहे हो। आपके ऊपर निगरानी है, आपका जीपीएस ट्रैकिंग हो रहा है। हर चीज जो आपको नहीं पसंद है वो हो रही है, लेकिन क्योंकि आपको 30 दिन के बाद सैलरी मिलने वाली है पता है, और दैट्स व्हाई आप उसको बेयर करते हो। और यहाँ आपको पक्का पता नहीं है कि पैसा मिलेगा। जब आपका एंड पिक्चर क्लियर ना हो ना कि आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं, तो आपकी 90% ताकत तो आप वहीं पे फेल हो जाती है। और इसीलिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देखो बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आप आधे अधूरे विश्वास के साथ स्टार्ट मत करना। आपका अगर 100% कॉन्फिडेंस है, तभी आपको इस बिजनेस में आना है, अदरवाइज आपकी एंट्री वर्जित है। हमें नहीं चाहिए वो एंट्री। अगर आप कॉन्फिडेंस हो तभी आना, पैसे डेफिनेटली आएंगे। जिनको जिन जिन लोगों को कॉन्फिडेंस था उनको पैसा मिला है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस के साथ बंदा वर्क करता है ना, उसका ऑरा डिफरेंट होता है, उसके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, उसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, उसके अंदर एक ऑरा छूटता है। वो ऑरा जो है उस बंदे के अंदर नहीं आता। भैया ये जो लोग वीडियो के ऊपर, भैया ये कौन है टम्मी वाले भैया? अजीब हो यार अमन, वीडियो ऑफ कर दो यार। बहुत बहने हैं,
हजारों की मात्रा में। आप लोग अपना वीडियो संभाल के रखिए ना, नहीं तो बंद कर दीजिए वीडियो, अगर आप सही तरह से नहीं बैठे तो। एनीवे, तो फिर मैं मुद्दे पे के ऊपर आता हूँ कि अब आपका मन हो गया, पहले आपको फील हुआ कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मोदी केयर ही मुझे करना है, क्योंकि मेरी आज की लाइफ से 10 टाइम्स, 100 टाइम्स बेटर लाइफ दे सकता है मुझे मोदी केयर, राइट? दूसरी बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरी बात, जैसे हम मोदी केयर में जुड़ते हैं ना, हम नए हैं, हम ये भूल जाते हैं। हमें पहले दिन में ऑपरेशन करना है, डॉक्टर भी बनना है, एक्सपर्ट भी बनना है, और पहले दिन हमें 5-10 लाख का चेक भी चाहिए। देखो भैया, मैंने तो आईटीआई किया है, प्लम्बर वायरमैन मेरे बाजू में ठहरते, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है। और वायरमैन और प्लम्बर बनने के लिए, वायरमैन और प्लम्बर बनने के लिए 2 साल की पढ़ाई होती है, 2 ईयर्स। 2 साल की पढ़ाई होती है वायरमैन प्लम्बर बनने की, और आपको मोदी केयर के अंदर 10 लाख रुपए चाहिए 2 साल के अंदर। कहाँ प्रैक्टिकल पॉसिबल है? अगर आपने कभी भी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है, तो आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी। और सीखना मतलब ये नहीं है कि आप कितने वीडियो देखते हो और कितना सीखते हो, दिमाग में कितना डालते हो। आप साथ साथ में कितना करते हो, है ना? मैंने 50 ट्रेनिंग ली, लेकिन मैंने 50 लोगों को अप्रोच नहीं किया। वो 50 ट्रेनिंग मेरे लिए जीरो है। मैं जितनी ट्रेनिंग लेता हूँ, जितना इन डालता हूँ, उतना मैं आउट भी करना चाहिए। और एक्शन जो आपको सिखा सकती है ना, वो थियरी कभी भी नहीं सिखा सकती। ये मेरी लाइफ में हमेशा याद रखना। मैं कार चला रहा हूँ, आप 20 साल मेरे बाजू में बैठ जाइए, आप कभी भी कार नहीं सीख सकते। लेकिन आप सिर्फ 20 किलोमीटर बैठ जाइए मेरे बाजू में, सीट के ऊपर, ड्राइविंग सीट के ऊपर, आप कार सीख सकते हो। आधे घंटे के अंदर आप बैलेंस सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने खुद चलाई, आपने रन किया, आप बाजू में नहीं बैठे थे, आप देख नहीं रहे थे। तो देख के सीखना, उसको थियरी नॉलेज बोलते हैं, और करके सीखना, उसको प्रैक्टिकल। और देख के करोगे, सुरेखा मैम के हर एपिसोड को आप देख के अगर आप फील्ड में अप्लाई करोगे, मेरी गारंटी है आपके अंदर ग्रिप आ जाएगी। और ऐसा मत समझना कि देख के किया तो गलती नहीं होगी, गलती तो तभी भी होती, गलती गलती तो हम आज भी कर रहे हैं। गलतियां लाइफ का एक पार्ट है, चैलेंजेस लाइफ का एक पार्ट है, प्रॉब्लम लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर महीने के 15 लाख मिलते हैं, तो प्रॉब्लम का पार्ट अच्छा है। बताइए ना, आपकी 25,000 की 50,000 की नौकरी में क्या कोई प्रॉब्लम है ही नहीं? पड़ोस में प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम है। जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, जिंदा है, तब तक प्रॉब्लम हमारी लाइफ में। लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ में हमारा अचीवमेंट्स क्या है, ये भी तो कभी चेक कर लिया करो। सिर्फ प्रॉब्लम ही लेने के लिए क्या हम पैदा हुए हैं? प्रॉब्लम लीजिए, जी भर के लीजिए, सामने से लीजिए, लेकिन सामने अचीवमेंट चाहिए, वो भी आपके पास बड़े होने चाहिए। तो अ, फिर बात आती है कि जब हम करने बैठते हैं, तो हम लोग लर्निंग मोड पे नहीं होते, लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। और लर्निंग 2 प्रकार का होता है, जैसे मैंने बोला, एक फील्ड में सीखा जाएगा, और एक आपको आपकी अपलाइन से, यूट्यूब सुरेखा मैम के चैनल से, आपकी अपलाइन से, आपके स्पॉन्सर से आपको सीखने को मिलेगा। और दूसरा है आपको फील्ड में सीखने को मिलेगा। और आपको दोनों जगह की जरूरत है, एक से आपका काम नहीं चलेगा। मैं कई लोगों को देखता हूँ, सिर्फ ट्रेनिंग लेते वो पंडित हो गए, लेकिन पंडित का चेक 1 लाख रुपया नहीं हुआ 3 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि पंडित सीख के घर पे बैठता है। और एक्शन के ही रिवॉर्ड होते हैं भैया, घर पे बैठने के रिवॉर्ड नहीं होते, ये हमेशा याद। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन, चाहे आपका मन, जिसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं, आपको अच्छा लगे या न लगे, आपको अपने आप को धक्का मारना ही पड़ेगा। और धक्का आप इसलिए मार रहे हो क्योंकि 50,000 से आप 15 लाख तक पहुंचने वाले, 25,000 से आप 25 लाख तक पहुंचने वाले हो, तो आप धक्का क्यों नहीं मारोगे? वी आर ह्यूमन, हमारे अंदर कॉमन सेंस है, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपलाइन के लिए या मोदी के लिए नहीं कर रहे। और वो आपको करना पड़ेगा। नो बॉस नो लॉस। आप सोचिए, आपका शोरूम होता आपके शहर के अंदर, करोड़ 2 करोड़ का, आप कितने मन से चलाते? ओपनिंग में 500 लोगों को बुलाते आप, और खर्चा करते, रोज सुबह 10 बजे जाके बैठ जाते, रात को 9 बजे आप वापस घर पे आते। अगर नहीं चलता तो सुबह 10 बजे की जगह आप 9 बजे चलाते। करोड़ों रुपये आपने डाल के रखे, है ना? मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे साड़ियों का शोरूम होता। अब साड़ियों के अंदर पता है ना, बहने की बहुत चॉइस होती है, ब्राइट है, लाइट है, डिजाइन बड़ी है, छोटी है, ओल्ड फैशन है ना? 50 चॉइस के बाद भी साड़ियां नीचे उतार के फिर बोलती है कि मैं बाजू की दुकान में जाके आती। और फिर भी बॉस, जो 10 आदमी को किराए पे रखा हुआ है, वो दौड़ता हुआ आता है, मैडम जी कौन सा चाहिए? अरे वो बॉम्बे से जो नया माल आया ना, वो निकालो।
वो नित नए प्रयास करता है। 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 15 आदमी को सैलरी के बाद भी खुद मैदान में आता है, साड़ियां निकालता है, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट खुद पहनता है वो। क्यों? ये अच्छी लगेगी, ये सूट करेगी, ये नई फैशन है, ये करीना कपूर वाली फैशन है, और कन्विंस करता है। क्यों? क्योंकि भैया करोड़ों रुपए डाल के बैठा है, इसको वो गुस्से में बंद नहीं कर सकता। ऐसी 10 मैडम आके चली जाए ना कि मैं बाजू की दुकान में आती हूँ, या तुम्हारे पास तो कोई स्टॉक ही नहीं है, सब ओल्ड फैशन है, कोई नया आपके पास वैरायटी ही नहीं है। 500 डायलॉग भी आदमी मार देना, वो आदमी शोरूम बंद नहीं करेगा। लेकिन मोदी केयर के अंदर 5 लोग डायलॉग मार दे, धंधा बंद। क्यों? नो बॉस नो लॉस, कोई लॉस नहीं है, बंद कर दो दुकान, बंद अभी बंद कर दो। है ना, कुछ लोग डायलॉग मारते हैं, हमारा घर मोदी केयर से नहीं चलता, हम तो उसके बिना भी जिंदा रह सकते हैं। जब तक तेरे अंदर ये सोच है ना, तुझे 15 लाख कभी नहीं मिल सकते मेरे भाई, जिंदगी में नहीं मिल सकते। इज्जत देनी पड़ेगी, इबादत, आपका धर्म बनना चाहिए मोदी केयर। और ये मैं जबरदस्ती नहीं करवा रहा हूँ, सोच समझने के बात करो, मेरा कहा मत मानो, कॉमन सेंस है ना, उसका उपयोग करो। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? जो चीज आप 5 करोड़ रुपया डाल के नहीं कमा सकते, वो आपको फ्री में दुकान मिल रही है, हमें उसकी वैल्यू नहीं है। मेरी अपलाइन कितना कमाती है, उसका कितना चेक बना, उसका, अरे भाई छोड़ना, उसकी वजह से तुझे धंधा मिला। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरी वजह से अपलाइन को कितना जाता है, अपलाइन की वजह से मेरी जिंदगी में चेंज आया, वो इंपॉर्टेंट है। मैं उसको प्राउड फील कर रहा हूँ कि नहीं, मेरी टीम में अगर कोई लीडर है ना, तो ये बंदा लीडर है, ये ऑनेस्ट है, उसको रिसीव देना आता है, ये इज्जत को समझता है, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड समझता है। अगर हमने उसके लिए कुछ किया है, वो रिवॉर्ड देता है उसका। लोग तो यार बेफिक्र है कि हमारी वजह से आपको पैसे जा रहे हैं, ऐसे लोग सफल नहीं होते, ये हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग आए हमारी जिंदगी में, बहुत सारे लोग चले भी गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा भैया, हमारा धंधा चलता रहा। मैं बोलता हूँ उनको भी फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन ना आप मेरी वजह से हो, ना मैं आपकी वजह से हूँ। ये हमेशा इस बात को हमें संभालना चाहिए। हम इस धंधे के अंदर हमारे खुद के लिए, और अपलाइन जो भी करेगी हमारे ऊपर वो एहसान ही होगा। क्योंकि भैया पेट्रोल पंप खोल दो 5 करोड़ का, शोरूम खोल दो 5 करोड़ का, आपका पैसा, आपका रिस्क, आपकी मेहनत, सब कुछ आपका लग जाएगा। यहाँ कुछ नहीं लगाने के बाद भी 15 लाख कमाने वाला, 75 लाख कमाने वाली महिला आपको बोलती है कि बेटा कर स्टार्ट, मैं तेरे साथ। और क्या चाहिए हमारी लाइफ में? आज तक किसने हमारे कंधे के ऊपर हाथ रख के बोला कि तू 15 लाख कमाने के काबिल हूं और तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं? किसने बोला? शायद एक भी नाम नहीं मिलेगा आपको। खुद के पिता ने नहीं बोला होगा, खुद के बाप ने नहीं बोला होगा। और दैट्स व्हाई, समझिए आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन 2 करोड़ इन्वेस्ट किए हो ना, उस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को कीजिए। नंबर 3, नो बॉस, खुद का बॉस खुद बनिए, डंडा लगाइए। मार्केट नेगेटिव है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो नेगेटिव है, उसमें मोदी केयर का दोष नहीं है। एक सही कंपनी आती है ना, तो 50 गलत कंपनियां आती है। और गलत कंपनियां 2 प्रकार की होती है, एक बैठे बैठे पैसे देने का वादा करती है, और एक ज्यादा वादा करती है। और ये दोनों हमारे लिए नुकसानदेह। हमारे देश के अंदर जहां आसानी से पैसे मिलते हो, वहां लोगों को जोड़ना नहीं पड़ता, वहां लोग लाइन लगा के जोड़ते हैं। और इसीलिए इसीलिए जब कंपनियां बंद होती है ना, मेरे और आपके जैसे ईमानदार लोगों को पेन होता है, हमें तकलीफ होती है, हमें लोगों को नेगेटिव को पॉजिटिव करना पड़ता है। वो आदमी जो धक्का खाता है ना एक बार, जिसको एक झापट लग चुकी है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग के कॉल उठाने के लिए तैयार नहीं। आपको उस महल में, आप ये मत समझना मार्केट नेगेटिव है, मार्केट नेगेटिव ही है, उसके अंदर आपको बिजनेस निकालना है। इसी के 15 लाख रुपए है, चाहिए बोलो, इसी के 15 लाख रुपए है। और इसीलिए आपको उस वे में जाना पड़ेगा, उस तरह से लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। आपको खुद पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। और रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, कोई करे ना करे, आप कर रहे हो कि नहीं इंपॉर्टेंट। मेरी ये टीम नहीं चलती, मेरी वो टीम नहीं चलती, मैं उसको पूछता हूँ तू चल रहा है ना? अगर तू चल रहा है तो तेरी और 14 टीमें ऑटोमेटिक चलेगी। लेकिन मैं खुद नहीं चल रहा हूं, अगर मैं एक्शन में नहीं हूं, मैं सिस्टम में नहीं हूं, मैं खुद ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, टीम को बोलता हूं ट्रेनिंग अटेंड करो, मैं खुद डेमोस्ट्रेशन नहीं देता, मैं टीम को बोलता हूं डेमोस्ट्रेशन दो आप। ईमानदार बनिए, अपलाइन को फॉलो कीजिए। मैं खुद अपलाइन को फॉलो नहीं करता, मैं खुद अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता, टीम को बोलता हूँ रिस्पेक्ट दो। इट्स अ डुप्लीकेशन, बिजनेस जो है ना डुप्लीकेशन का है। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, समझ लीजिए मेरी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर मैं सिस्टम में हूं, मेरी टीम सिस्टम में है। अगर मैं डेमोस्ट्रेशन कर रहा हूं,
मेरी टीम कर रही है। मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है। मैं टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ, मेरी टीम भी अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है। इससे उल्टा भी हो सकता है। नेगेटिव बातें करना मुझे अच्छा लगता है, तो पॉजिटिव बात में ही समझ लीजिए, इससे उल्टा हो सकता है। तो अगेन मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, आप सब लोग ऑसम हो। परमपिता परमेश्वर ने आपको स्पेशल डिजाइन करके बनाया गया है। जब हम माँ की कोख में थे ना, तो आपको पता होगा बायोलॉजिकल लाखों बीज होते हैं माँ की कोख के अंदर, उसमें से एक ही बीज जिंदा रहता है जो मानव के रूप में बाहर आता है। अरे मेरे भाई, जब माँ की कोख में तू लाखों को हरा के यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ आके बोलता है मेरे में दम नहीं है, तो मैं कैसे मान लू तेरे अंदर दम नहीं। तू माँ की कोख में लाखों को हरा के पैदा हुआ था, एक बीज बाहर आया था, वो मैं और तू था। और फिर अगर हम लोग ये बात करेंगे कि मेरे अंदर वो बात नहीं है, ये तो माँ बाप के ऊपर, इंसान प्रजाति के ऊपर सीधे सीधी गाली है। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? प्लीज डू इट यार। मोदी के जैसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं मिलेगी। आपकी जो भी अपलाइन है उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, यहाँ वहां मुंह मारने की जरूरत नहीं है। आपकी अपलाइन आपका जितना भला सोच सकती है ना, मेरा ये मानना है कि हमारे माँ बाप तक नहीं सोच सकते। और इसीलिए आपको ब्लाइंडली अपने अपलाइन को फॉलो करना है। वो दिन को दिन बोले दिन बोलना है, रात को रात बोले रात बोलना है, रात को दिन बोले तो भी दिन बोलना है, और दिन को रात बोले तो भी दिन को रात बोलना है। वो कभी आपसे गलत नहीं करवाएगा, क्योंकि आपका सक्सेस नहीं उसकी सफलता है। आपका धंधा चला तभी उनका धंधा चलेगा। तो आप कभी भी ये फिक्र में मत रहिए कि वो आपके साथ गलत कर सकते हैं। ना 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 ना, वो कभी भी नहीं कर सकते। और दैट्स वाई मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लग जाइए, जुट जाइए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मार्केट नेगेटिव है क्योंकि लोगों को बिना काम किए पैसे चाहिए। हम उस देश में रहते हैं जहां कोई चीज बैठे बैठे मिलती है ना, आदमी लेट जाता है, लेटे लेटे मांगता है। बैठे बैठे जो चीज मिलती है वो लेटे लेटे मांगता है इंसान। उस देश के अंदर हम रहते हैं और वहां गलत कंपनियां नहीं चलेगी तो और क्या चलेगा। लेकिन सही कंपनी का फायदा क्या है पता है? पीसफुल लाइफ। 2013 में मेरी एंट्री हुई ना, मैं तीन चार इंसिडेंट्स बताता हूँ। पानी भर गया था बड़ौदा के अंदर, क्रोकोडाइल बाहर आ चुके थे, एक महीना काम नहीं कर पाए, चेक 13 लाख रुपया महीने का। फेब्रुआरी 2019, 21 फरवरी को मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। और फेब्रुआरी पूरा महीना, क्योंकि हम लोग सिंगापुर मलेशिया ट्रिप पे थे, हम लोग बिल्कुल काम नहीं कर पाए। मेरा चेक 13। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप सुनिए। अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन मोर देन 50 लाख रुपीज मेरे अकाउंट में आए 4 महीने के अंदर। मोदी केयर की तरफ से एंट्री है मेरे पास 50 लाख से ज्यादा 4 महीने के अंदर ड्यूरिंग लॉकडाउन। आप सोचिए ना, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं निकला, आप घर से बाहर नहीं निकले, मेरी टीम घर से बाहर नहीं निकली, फिर भी इतना पैसा आया। और फिर भी आप सोचते हो दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। ये मेरे टाइप का धंधा नहीं है तो किसके टाइप का है भैया? मेरे दोस्तों की 5-5 करोड़ की होटल है ना, वो बंद है। आप समझिए बात को। वो लॉस में है, वो घर बैठे सैलरी दे रहे हैं लोगों को, जहां हम लोग प्रॉफिट ले रहे हैं। और दिस इज द मंथ, हाईएस्ट मंथ एवर इन माय लाइफ। हम नॉर्मली 7-8 करोड़ का सेल करते थे, इस महीने हम 10 करोड़ का सेल कर रहे हैं। आप सोचिए, इस एक महीने की बात कर रहा हूं और अभी भी मैं घर में बैठा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं। और वो आपके साथ भी हो सकता है। मतलब मुझे ये समझ में आ गया, हम लोग जब भी एंट्री किए गलत टाइम पे किए। आज जो लोग जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही टाइम पे जुड़ रहे हैं। आप घर पे बैठे बैठे करोड़ों करोड़ों छापोगे, लेकिन आपको डिजिटल आजादी को प्रमोट करना पड़ेगा। आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, आपकी टीम को जूम सिखाना पड़ेगा, आपकी टीम को सोशल मीडिया पे प्रमोशन सिखाना पड़ेगा, आपको पूरा टेक्नो से भी होना पड़ेगा। तब जाके आप एक साल के अंदर शायद 10 लाख रुपए कमा सकते हो। ये इतनी ताकत वाला बिजनेस है। तो आइए मिलके बहुत बड़ा काम करते हैं। प्राउड ऑफ यू ऑल। मैं अभी भी मैं एक लाइन में आप लोगों को बोल देता हूँ कि आपके भाई को, बहन को, हस्बैंड को, वाइफ को, दोस्त को, माँ को, बाप को आपके ऊपर भरोसा हो ना हो, मैं अल्पेश गज्जर आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, मैं इंसान हूँ, और मैं इंसान की फितरत को जितना भी जान पाया हूँ ना, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के किसी की मत सुनिए, सिर्फ एक्शन पे फोकस कीजिए। रोज मैं खुद काम कर रहा हूं कि नहीं वो सोचिए, उसके बाद आपकी जिंदगी देखिए क्या चांद लग जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे भरोसा है आप लोग जीतोगे, आप लोग टिकोगे, और हम सब आपके साथ हैं, ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू निशान। थैंक यू सो वेरी मच अल्पेश जी।
थैंक यू मैम। अमेजिंग अमेजिंग सर। Thank स्टार्ट से लेकर के अगर बताऊं ना, क्या तो आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, कितने हम्बल आप हो, सिस्टम में प्लग्ड इन हो, जो चीज आपको फायदा पहुंचाती है उसको बोलने में कभी कभी एक शब्द भी कंजूसी नहीं करते, बहुत बड़ा सोचते हो, न केवल अपने बारे में, सारी दुनिया के बारे में। आपने ये जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है ना, इस मानवता में जो एक्चुअली आपका भरोसा है ना, ये आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और जितना आप अपने आप को प्यार करते हो, उतना ही मुझे ऐसा लगता है आप हर इंसान को प्यार करते हो। ये जो इंसानियत आपके अंदर है, ये जो दूसरों के लिए अच्छी सोच आपके अंदर है, यही आपको तरक्की करा रही है। और यही लीडरशिप जो है, ये लेसन्स सारी दुनिया सीख ले तो वो भी आप ही के जैसे सफल और सफल और सफल होते चले जाएं। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे आकर के, इस प्लेटफॉर्म को स्ट्रांग बनाने का। मैं ये तो कहती नहीं हूँ कि ये सुरेखा भार्गव की मीटिंग है या निशांत भार्गव की मीटिंग है, हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, वो जूम आईडी हमारी होती है बस। बाकी आप देखेंगे इस लीप डेमो पे, जो डेमो हमने बनाया, डीएमओ हमने बनाया है, इसको तो आप जैसे हिंदुस्तान की सारी ताकतवर लीडरशिप है जो स्ट्रांग बना रही है। और मैं इसीलिए हमेशा से कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास एक से एक हीरे मोती हैं। अल्पेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस विजडम को शेयर करने के लिए, इसको ट्रांसमिट करने के लिए। एंड आई एम श्योर बहुत आगे जाएंगे। कुछ सुनना चाहते हैं आपसे भी, दिल भरा नहीं है एक्चुअली। अरे मैम, मेरा कहते थे कि मैं अपने बारे में शायद मैंने कुछ नहीं बताया, तो मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, आई एम एकेडमिकली वाइज मैं फेल हूँ लाइफ में, मेरे 12th में चार्ट रहा है और मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। मैंने आईटीआई किया था और पढ़ना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई विजन देता है, पढ़ाई डिसिप्लिन देता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अगर तेरे पास बड़ी सोच नहीं है ना, तो डिग्री को आग लगा दे। तो कई लोग पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि किचन में खाना बना पाए, और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर। हमारा वजूद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक हम मरने से पहले उसको सार्थक न करें, हमें लगे रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के लगना चाहिए, आप सब चीज साथ में कर सकते हो। दैट्स वाई नेटवर्क मार्केटिंग नौकरी है ना, टाइम पे करनी पड़ती है, मोदी के टाइम पे नहीं करना पड़ता, आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन कभी भी का मतलब ये भी नहीं कि आप कभी भी करो, लोग कभी भी कर लेते हैं, जब मूड आए तब करते हैं। कई लोगों को तो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं तो याद आता है ना, क्या हो, आई एम इन मोदी केयर में, मोदी केयर में हूँ। तो मैं एक छोटे से गांव में, वर्सोला करके छोटा सा गांव है, वहीं पला बड़ा मेरी लाइफ के अंदर। 20 साल मैंने बिल्कुल देहाती लाइफ गुजारी है। पाँव में जूते भी नहीं होते थे, घर में गेस्ट आते थे तो मैं पैसे उधार लेके आता था, तब उनके लिए चाय बनती थी, चारों दीवार मिट्टी की थी, एक ही रूम था, कभी टेढ़ी बारिश आती थी, दीवार गिर जाती थी। पापा एम्बिशियस थे, इंग्लिश मीडियम में रखा, इंग्लिश नहीं आती थी, दैट्स वाई कुछ समझ नहीं पाया एग्जाम के अंदर, और मैं हमेशा फेल होता रहा, धक्के मारते रहे। 10th में आगे स्टूडेंट अच्छा था, कॉपी करना मेरा पेशा है, सुरेखा मैम आपसे भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो 12th की अगर बात करें तो मैं पास नहीं हो पाया, 4 साल है मेरे। आईटीआई किया, 1 साल जॉब की, कहीं से पैसे उधार लेके मैंने उस जमाने में बिजनेस किया। मैं 25, 26, 27, 28 साल की एज में सफल हो चुका था। मतलब 27, 28 साल की एज में मेरी इनकम 2 लाख रुपए थी। मैंने घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अलावा पाया था मेरी लाइफ में। मैं बिजनेस में था, पीसीओ मशीन पेफोन बिजनेस था मेरा, टेलीकॉम का, और फिर वो कोलैप्स हो गया। मैं फ्रस्ट्रेशन में था, क्या करूं, 20-25 आदमी मेरे वहां जॉब कर रहे थे तब, तो उनका भी सोच रहा था मैं कि उनको मैं कैसे बोलूं कि जॉब से आप निकल जाओ। फिर किसी ने मुझे स्टॉक मार्केट बताया, शेयर मार्केट के अंदर मैंने, शॉर्ट में निपटा देता हूँ, 1.5 करोड़ का लॉस किया, 2 करोड़ का किया, लेकिन बैंक के मेरे 1 करोड़ 36 लाख 25 हजार थे, लगभग 1.5 करोड़। 14 बैंकों ने केस किए मेरे ऊपर, समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट, और तब मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला। मैं इसको धंधा मानता ही नहीं था, मुझे लगता था कि जैसे सेम वही डायलॉग, दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी, ये हमारे टाइप का नहीं है, ये घर घर जाना, लोगों की दाढ़ी में हाथ डालना, लोगों को कन्विंस करना, ये प्रोडक्ट बेचना, ये मदारी का खेल करना। तो पता नहीं मुझे ये फील होता था, लेकिन एक्चुअल मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस विश्व के सारे बिजनेस को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। तो अगेन मैं सबको बोलना चाहूंगा, ये धंधा हो सकता है आपकी जिंदगी बना दे, लेकिन मेरी जिंदगी बचाई है इसने। तो मैं जितना इसकी रिस्पेक्ट और इज्जत करता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। आपको करना है करो, मत करना है मत करो, लेकिन इसकी बेइज्जती कभी मत करना। इज्जत के साथ करना, रिस्पेक्ट के साथ करना, विश्वास के साथ करना, एक धर्म मान के करना, मेरी गारंटी है मोदी केयर आपको कभी मायूस नहीं होने देगी। थैंक यू सो वेरी मच अगेन सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आपका जो बैकग्राउंड है ना अल्पेश जी,
अभी मैं और निशांत हम लोग अक्सर आपके बारे में बात करते हैं कि जहां से जहां तक का सफर आपने तय किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। कहाँ थे, क्या परवरिश, क्या मतलब संस्कार आप में बहुत अच्छे, पढ़ाई आप किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए, सपने आपने बड़े देखे, वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनर बनने का इरादा आपका है, और फिर कैसे आप इवॉल्व हुए, आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व हुई। हम जब आपके बारे में बात करते हैं तो दिल में इतना सम्मान का दरिया आपके लिए बह रहा होता है, और जहाँ से आप जहाँ आ गए हो हमें पता है ये भी अभी सिर्फ शुरुआत ही है। अभी तो कहते हैं ना, अपने ही आसमान को धक्का लगाना बाकी है, और वो धक्का आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। जैसे जैसे वो धक्का लग रहा है तो सफलता के जो नए इतिहास रचे जाएंगे वो सारी दुनिया देखेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज का ये सेशन देने के लिए, और सबको प्रेरित करने के लिए कि वो अपनी जिंदगी में बड़ा सोचें, इस बिजनेस के बारे में भी, खुद के बारे में भी, और बड़ी सी सफलता पालें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू अल्पेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।